आप सभी को पता है कि किसी भी प्रश्न को करने के लिए जब ज़्यादा बड़ी लंबी थ्योरी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसको ओके करते हैं। ये तरीका सिर्फ हम ही कर पाते हैं, तुम लोग को खाली नाम का है बस, तुम लोग खाली हुंकारी भरत हमें साथ है बस। अगर ये तरीका इतना ही काम आता तो 20 नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं, कर ना पाते सारे, कर लेते भाई मेरे। जब उसको पे हाथ ही नहीं रखते हो, उंगली नहीं रखते हो तो कैसे लगेगा, सोच के कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करते तो कैसे लगेगा। देखो ध्यान से भैया, बाद में नोट कर लेना, पहले देख लीजिए। तुम बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो अगर हमने इसको लिख लिया a + b = 12 तो गलत है सही है? क्यों? क्योंकि यही तरीका तो आपने पढ़ा है ना, जिसका जितना जितना काम हो उसका काम उसके सामने लिख दीजिए, काम खत्म। फिर दूसरी लाइन क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में। बताओ इतना किसकी समझ में नहीं आया? आ गया ना? बोलो अब ध्यान सुनिएगा, पूरा कर सकते हैं। जितना इन्होंने कहा है उतना मैंने देख लिया और कर लिया। तीसरे की भी बात करा है, लेकिन कह रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल हो। सी की तुलना में क्या हो, ये ए है और ये सी है, तो सी की तुलना में ए कैसे हो, दोगुना कार्यकुशल हो। समझ पाए? इसका मतलब क्या हुआ कि सी और ए, ध्यान सुनिएगा, सी और ए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर बराबर हैं होते। अगर कौन ज़्यादा काम करता है, दुगुना कार्यकुशल कौन है, ए दुगुना कार्यकुशल है। अगर हम इसको भी 2 से गुणा करवा दें तो अब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सी दोगुना कार्यकुशल था, सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल था, ये दोगुना था। हमने बीच में बराबर निशान लगाने के लिए किसको गुणा करवाया, सी को भी हमने दोगुना कार्यकुशल बना दिया, दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर क्या होता है 2c, क्या होगा 2c, या फिर अगर c की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा a/2, क्या आएगा, समझ गए। हालांकि कल हमने आपसे कहा था कि अब जो अगले आगे आने वाले टाइप हैं वो अच्छे टाइप हैं, बच्चे उसकी पहुंच से दूर रहें, कमज़ोर दिल वाले दूर रहें, कहा था ना। ये प्रश्न उसी टाइप वाले में आता है, पर पहले ही हमको मिल गया तो हम पहले करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं फिर कुल मिला। ठीक, ध्यान सुनिएगा, फुल कंडीशन वाले प्रश्न हैं ये। कोई सोचे कि हम नॉर्मल मैथ पढ़ के ऐसे सवाल लगा ले, नहीं लगा पाओगे, सोचना जरूर पड़ेगा। अब बताइए, तो इन्होंने अगली लाइन जो कहा था, फिर यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, यानी बी का काम पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, बी का तभी बता पाओगे जब टोटल काम तुम्हारे पास हो और बी का 1 दिन का काम हो। बोलो ना भाई, काम कितने लड्डू बनवाना है ये पता चल जाए, और जो बी है वो दिन भर में कितने बना सकता है ये पता चल जाए, भाग करवा देंगे, आ जाएगा। इसका मतलब यह कि हमको सबसे पहला काम क्या निकालना पड़ेगा, टोटल काम। बोलो ना, और टोटल काम कैसे निकलेगा, वो जो है उसको वहीं पड़ा रहने दो, अभी देखना वो कहाँ काम आता है। 15 12 60 है ना, 60 है कैल्शियम, तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। समझे पाए? बोलो अब एक बात बताइए, यहां पर जो आया है ए और बी मिलकर 1 दिन में क्या लड्डू बनाते हैं, और बी और सी मिलकर के 1 दिन में क्या बनाते हैं, 4। एक बात बताइए, अगर हम ऐसे लिख लें ए + बी दिन भर में 5 और बी + सी दिन भर में कितने 4, तो बताओ अगर हम दोनों को घटा लें, बताओ पहले वाले जोड़े में दूसरे वाले जोड़े में कौन व्यक्ति है जो दोनों में काम कर रहा है, बी। अगर हम दोनों को घटा लें, 5 में से 4 को घटा लें, 5 में से 4 को घटा लें तो किसका हिस्सा मिल जाएगा, बी का हिस्सा मिलेगा। बी का हिस्सा घट जाएगा, बी का ही तो घटेगा, क्योंकि बी दोनों में है। बी क्या है, दोनों में है, तो बी से कटेगा, यहाँ 5 में से 4 घटेगा, लेकिन किसका हिस्सा, बी वाला तो घटेगा, बी वाला ही तो घटेगा। लेकिन घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ कौन सा निशान लगा है, प्लस का, अब क्या होगा, यहाँ प्लस का, अब क्या होगा। अब बताओ ए यहाँ पे है, यहाँ ए है क्या, नीचे नहीं है, तो ए ऐसे ही लिखा जाएगा। प्लस का बी है और माइनस का बी है, कैंसिल, घट गया, बी से बी घट जाएगी, बी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और फिर ये देखो माइनस का सी लिखेंगे, प्लस का नहीं, क्योंकि नए वाले चिन्ह काम करते हैं। बताओ 5 में से 4 गया 1, यानी कि ए और सी, ए में से सी का जब हिस्सा घटाएंगे तो कितने आएगा दिन भर में, देख लो ध्यान से। जब a - c होगा तो 1 दिन में क्या लड्डू बनेंगे, c। यानी कि अगर a में से c का काम घटा दें, a में से c का काम घटा दें तो कितना उत्तर आएगा। अब बताइए भैया, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b की ना,
बी का 1 दिन का काम चाहिए ना। तुम अगर यहां से कुछ ना करो तब तुम यहां बता लोगे सर जी यहां पे जो कम हुआ है वो टोटल कितना कम हुआ है, टोटल कितना कम हुआ 4, और जो 4 कम हुआ है वो वही कम हुआ है जिसमें 2 बार बी ने काम किया था। बोलो ना, जो 4 लड्डू कम हुए हैं किसके कम हुए हैं, बी के, और बी वो 4 लड्डू बनाता है लेकिन 2 बार में। देखो ना, एक बार एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, कितना 2b आएगा ना, तो 2b बराबर 4, तो b बराबर क्या आएगा 4/2, कितना आएगा b बराबर 2। नहीं, b एक दिन में क्या लड्डू बनाता है 2 लड्डू, कितने बनवाने हैं 60 बनवाने हैं, किससे भाग कर आएंगे, कितना उत्तर आएगा, लो आ गया। बोलो, ये सब भी, इसकी भी जरूरत हमको नहीं पड़ी करने की, कुछ समझ पाए। अगर तुम इसको भी रखोगे तब भी वही उत्तर आएगा। देखो कैसे, c की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/2, तो a माइनस, अगर और करना चाहो a माइनस a/2 बराबर किसके 1 के, 2 और a में गुणा करवाओगे 2a, और 2a में से a घट जाएगा, क्या बचेगा a/2 बराबर किसके 1 के बटे 2 यहाँ चला आएगा। a की वैल्यू क्या आई 2, एक वैल्यू क्या आई 2 आई है। बताओ a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, बोलो a की वैल्यू 2 आई। अब तुम जिसकी चाहो उसकी निकाल सकते हो। अगर a की वैल्यू यहाँ रखोगे 2 तो b की कितनी आएगी, बोलो 3, b की कितनी आएगी, एक मिनट यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। इधर तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 20 आ रहा है, b से b का बताना था ना, b का वहाँ 30 आया ना। एक सेकंड जरा रुक जाओ, बस 1 सेकंड करना है। इधर सुनो, तो यहाँ a और c बराबर कितना आया है 1 आया है, कितना आया है 1, a माइनस c बराबर क्या आया 1 आया। ठीक, अब हम इसकी शर्त यूज करते हैं। इसकी कंडीशन क्या दी थी कि c जो है, a जो है c की तुलना में दुगना कार्यकुशल है, तो हमने किसको 2 से गुणा करवाया था c को, तो c को 2 से गुणा करवा ले तो बन गया a बराबर 2c। लेकिन हमको अगर c की वैल्यू चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। जब हमने यहाँ घटाया था तो क्या है a माइनस c बराबर क्या आया 1 आया। बताओ c की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास a/2, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं a माइनस a/2, ये c की वैल्यू जो आई थी वो रखी मैंने। ठीक, बराबर में क्या आएगा 1, a माइनस a/2, यहाँ 2 का गुणा होगा 2a माइनस a/2 बराबर किसके 1 के, a है ना, और 2a में से a निकाल दो, a/2 बराबर किसके 1 के, 2 यहाँ जाएगा, a बराबर क्या आया a बराबर 2 आया। यानी अब कह रहे हैं कि a दिन भर में क्या लड्डू बनाता है। इधर देखो a और b मिलकर दिन भर में क्या बनाते हैं, a और b मिलकर दिन भर में 5 बनाते हैं, जिसमें से a का काम कितना है 2 है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 + b बराबर किसके 5 के, इधर ले जाकर घटा दो, b बराबर 5 माइनस 2 क्या आएगा b बराबर 3 आया। बताओ, और b से ही तो काम कराना था, 30 लड्डू हैं, b की क्षमता दिन भर में कितनी बनाना है 3 बनाना है, भाग करा दो कितना आएगा 20 दिन, कितना आएगा 20 दिन। इधर देखो तो यहाँ पे कर सकते हैं, b द्वारा लिया गया काम समय 60 बटे क्या करोगे 3, कितना आएगा 20 आ गया। तो b जो है वही काम कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में कर लेगा। समझे पाए, बोलो। और अगर यहाँ पे हमारे पास अगर c की वैल्यू होती, बोलो, तो c की इसमें यहाँ पे रख देते, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ रख देते, उधर जाके घट जाती तो b की फिर मिल जाती। समझ पाए कि नहीं, और c की वैल्यू हमको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर हुआ, तो सीधा सीधा आ गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं मिटा के, ठीक कैसे करना है। मेन है कंडीशन और शर्त। इस प्रश्न को ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनो। पहली बात, a और b मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। और कुल मिला के अगर आप किसी को लगता है कि ये प्रश्न हमसे आपसे नहीं लग पाएगा तो बता देते हैं कि किसी भी परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न अगर आएगा भी तो सिर्फ एक प्रश्न आएगा पूरी परीक्षा में। वनडे एग्जाम यूपी पुलिस वगैरह में सिर्फ एक आता है बस। जिनकी खूब प्रैक्टिस होती है मैथ में वो सही करके आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है वो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आयोग चाहता है कि बच्चे कम से कम प्रश्न अटेम्प्ट करें। भाई टफ आ जाएगा, इसके लिए समय भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए और ढेर सारी प्रैक्टिस भी चाहिए। घर पे प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने का कर पाओगे, आधा समय लग जाएगा खाली समझने में। बोलो, तो a + b किसी काम का क्या दिन में 12 दिन में, और b और c 15 दिन में। आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल के कितना आएगा 60। अब हमको पता है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक। अब कंडीशन देखना है। क्या देखना है, कंडीशन देखना है। कह रहे हैं कि यदि c की तुलना में a दुगना अच्छा कार्य करता हो, c की तुलना में a क्या हो
2 गुना अच्छा कार्य करता हो। कौन? ए। बताओ क्या दोनों बराबर हैं? मतलब सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो किसको गुणा कराएंगे? सी को 2 से गुणा करवा दें तो दोनों बराबर हो गए। समझ पाए? और हमको अगर 2c बराबर ए आया, अगर हम यहाँ सी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? a/2। इसको यहीं पड़े रहने दो। अब आपको बताए, अभी तक आपने जितना भी प्रश्न लगाया है सब में आपने हर व्यक्ति का अकेले अकेले अलग अलग काम निकाला है। देखो a + b एक दिन में क्या बनाएंगे? 5 लड्डू। और b + c एक दिन में, लेकिन यहाँ दोनों लोग मिलकर 5 बनाते हैं। बता सकते हो a क्या बनाता है, b क्या बनाता है? यहाँ देखो b और c मिलकर 4 बनाते हैं। क्या तुम कहोगे कि सर 2-2 बनाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल में तो नहीं कहा ना कि दोनों की क्षमताएं बराबर बराबर। समझ पाए कि नहीं पाए? अब ध्यान देखिएगा। तो a और b और c को अगर हम देखें, अगर अकेले अकेले काम निकालना चाह रहे हो तो दोनों को घटा दो। a + b के एक दिन के काम में से b + c का एक दिन का काम माइनस कर दो। और जब माइनस करोगे तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। a ऐसे ही रहेगा, b प्लस का माइनस का b कट जाएगा, बचा कौन? माइनस का c बराबर 5 में से 4 गया 1। यानी a और c, जब a और c का काम घटाया जाता है तो अंतर कितने का आता है? 1 लड्डू का अंतर आता है। और हमको पता है सर जी यहाँ पे जो c का मान है वो क्या है? a/2 है। क्या है? तो a अपनी जगह पर रहेगा और c की जगह क्या होगा? a/2 बराबर में क्या होगा? 1 2 1 कम 2, 2a माइनस a पूरे में अपॉन 2 बराबर में क्या आएगा? 1। इधर देखिए तो 2a में से a निकाल दो, a/2 बराबर किसके? और 2 यहाँ चला जाएगा, क्या आएगा? a बराबर 2। यानी कि a दिन भर में क्या लड्डू बनाता है? 2 लड्डू बनाता है। a और b मिलकर दिन भर में 5 बनाते हैं। a और b मिलकर दिन भर में क्या बनाते हैं? 5 बनाते हैं। जिसमें से a के कितने हैं तो b के कितने हैं? 3 ही तो हैं। a और b मिलकर दिन भर में 5 बनाते हैं, a का हिस्सा उसमें 2 है तो b का 3 ही तो होगा। तो यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, 2 + b = 5 की इधर ले जाओ। b बराबर क्या आएगा? 5 - 2। b बराबर क्या आया? 3। b दिन भर में क्या लड्डू बनाता है? और काम किससे करवाना था? b से करवाना था। तो b बताओ कितना काम था? 60। b से काम करवाना है 60 का, लेकिन दिन भर में b क्या बनाता है? 3 विषयम 60। कितना आएगा? 20 दिन। लगा लो। ध्यान सुनो। पहली लाइन करा, ए किसी काम को जितने समय में करता है बी और सी मिलकर उस काम को उतने समय में करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय किसी काम के लिए और बी और सी द्वारा लिया गया समय आपस में क्या है? बराबर। ये एक शर्त है और लिखा रहेगा। बस काम खत्म। इसका कोई काम ही नहीं, अभी नहीं काम है, जब जरूरत लगेगा तो देखेंगे। फिर कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आपको पता है ना कैसे करेंगे? ए और बी किसी काम को मिलकर के दिन में करते हैं, ऐसे तो लिखेंगे। ऐसे तो करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हर प्रश्न में करने पड़ते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है? जबकि सी अकेला उस काम को 50 दिन में करता है, तो सी ऐसे लिखेंगे और अकेला क्या दिन में करता है, और टोटल लड्डू निकाल लेंगे। कितना आएगा? एलसीएम निकाल के हमको पता चल गया कि 50 जो है लड्डू बनवाने हैं। 50 लड्डू, लेकिन उन 50 लड्डू जो बनवाने हैं ए और बी मिलकर 10 दिन में बना लेते हैं। एक दिन में क्या बनाते हैं? ए और बी दिन भर काम करेंगे तो 5 लड्डू बन जाएंगे। 10 दिन तक लगातार काम करेंगे 50 बन जाएंगे, ठीक। और सी जो है एक दिन में 1 बनाता है। बोलो, सी एक दिन में क्या बनाता है? 1 बनाता है। काम खत्म। कोई दिक्कत किसी को? एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे तीनों लोगों को जोड़ लें, किसको? ए को, बी को और सी को, तो बताओ अगर तीनों लोग एक साथ कर्म करने चले जाएं तो दिन भर में क्या लड्डू बनेंगे? 6 लड्डू बनेंगे, ठीक। समझ गए? और आपको पता है सर जी बी और सी के बराबर क्या है? ए। बी और सी के बराबर क्या है? तो बी और सी की जगह क्या रखते हैं? ए। यानी चूंकि बी प्लस सी बराबर ए के, तो जहाँ ए होगा वहाँ क्या रखेंगे? जहाँ बी प्लस सी होगा वहाँ क्या रखेंगे? तो ए पहले से था, बी और सी की जगह पे एक और ए रख दिया, बराबर किसके? 6 के। 2a बराबर 6, ए बराबर 6/2, 2 तियाँ ए की क्षमता मिल गई। ए दिन भर में क्या बनाता है? ए से काम करवाना था ना। पूछा नहीं था कि ए अकेले के दिन में करेगा। तुम बताओ, ए एक दिन में 3 बनाता है, कितने बनवाने हैं? 50 बनवाने हैं। 50/3, 16 सही, 2/3 दिन, 16 दूना 16 तियाँ 48 ना, 2 आएगा ना।
हाँ, एक आंसर आ गया आपका। टोटल काम था 50, एक का एक दिन का काम मिल गया, लियो निकाल लिए, आ गया ना। अभी और किसका बताना है? बी का। तो बी का तभी बता पाओगे जब बी का एक दिन का काम निकालो। तुम बताओ, ए और बी मिलकर के एक दिन में, ए और बी मिलकर एक दिन में 5, उसमें से ए का हिस्सा है 3, तो बी के कितने? 2। बी एक दिन में 2 बनाता है, 50 बनवाने 25 दिन। लियो उत्तर आ गया, काम खत्म। आपको पता है कि ए प्लस बी दिन भर में 5 बनाते हैं, उसमें से एक ए बनाता है 3, तो 3 प्लस बी बराबर 5 के, बी बराबर कितना? 5 माइनस 3, तो बी बराबर क्या आएगा? 2। बी दिन भर में 2 लड्डू बनाता है, कितने बनवाने हैं? 50 बनवाने हैं, 2 से भाग कर आ देंगे, लो आ गया 25 दिन। बस हो गया, नहीं समझ में आया? है आसान। मेन क्या है? मेन है, चलो देखा जाए, मस्त सवाल है। क्या है? ध्यान सुनना, कॉपी भी बंद करो, पेन वेन सब रख दिन करो, इत्मीनान से देखा करो, आधी टेंशन तो ऐसे ला दे राहत पेने के। चलो भैया देखो इधर, दीदी लोग कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। पहली लाइन लिखा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, लिख दिया बस। और तो कुछ नहीं दिया ना, और कुछ नहीं दिया कि और कौन कितने दिन में करता है। लेकिन एक चीज़ और कहा गया है लास्ट के 10 दिन ए अकेला काम करता है। इधर लिख दें, लास्ट के 10 दिन कौन? ए अकेला काम करता है। समझे पाए? बोलो। कह रहा है कि लास्ट के 10 दिन ए अकेला काम करता है, तो टोटल काम 30 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब ये हुआ 36 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 10 दिन किसने काम किए? टोटल टाइम लगता है 36 दिन। बोलो, टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम लगता है 36 दिन, लेकिन आखिरी के 10 दिन कौन काम करता है? ए। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी के जो 10 दिन ए ने काम किए हैं, तो ए और बी ने मिलकर के दिन काम किए हैं 26 दिन। बस काम खत्म। समझ पाए? बोलो। सवाल में कहा गया है कि किसी काम को ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। अब तुम खुद बताओ, अगर ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं तो इसमें और तो कोई है नहीं नीचे, तो 30 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 30 है तो आएगा। 30 लड्डू बनाने हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में बना लेते हैं। एक दिन में क्या बनाते हैं? एक दिन में 1 लड्डू। बोलो ना, समझ पाए? भाई तुम लोग क्या करते थे? ए और बी का काम ए और बी के सामने लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ऐसे ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और कोई होता तो दोनों को मिला के एलसीएम निकालते। लेकिन यहाँ पे अकेले ही ना, तो 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो अगर ए और बी मिलकर 30 लड्डू 30 दिन में बनाते हैं, एक दिन में क्या बनाते हैं? पढ़ा रहने दो बस, हम खत्म। बोलो, टोटल काम कितना है? 30 लड्डू ना। ए और बी मिलकर एक दिन में क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। ओके। सवाल में कहा गया लास्ट के 10 दिन ए ने अकेले काम किया, और जब लास्ट के 10 दिन ए ने अकेले काम किया तो टोटल कितना समय लगा? 36 दिन। लेकिन उस 36 दिन में ए ने कै दिन काम किया? ए ने काम किया 10 दिन। ए ने काम किया 10 दिन। अब तुम बताओ, अगर ए ने 10 दिन काम किया तो 26 दिन किसने काम किया? ए और बी ने। ए और बी ने कितने दिन काम किया? और तुमको पता है सर जी, ए और बी ने अगर 26 दिन काम किया है तो एक दिन में 1 लड्डू बनाते हैं ए और बी, तो 26 दिन में क्या लड्डू बनाएंगे? 26 लड्डू। समझ पाए? बोलो, कितने लड्डू? कितने बनवाने थे? कितने बना लिए? 26 बन गए, बचे कितने? 4 लड्डू शेष बचे। समझ पाए? 4 लड्डू बचे ना। लेकिन ये 4 लड्डू पता किसने बनाए थे? जिसने आखिरी में अकेले काम किया था, ए ने। समझ पाए कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि 10 दिन में ए जो है कितने लड्डू बनाता है? 4 लड्डू। बस काम खत्म। निकाल लिए ना सर? तो देखा, लास्ट के 10 दिन अकेले इसने काम किए थे, 26 दिन में दोनों लोगों ने मिलकर 26 बनाए थे, बचे कितने? 4। और आखिरी के 10 दिन किसने काम किए थे? ए ने। यानी कि ए ने 10 दिन में 4 लड्डू बनाए। बोलो, 10 दिन में कितने बनाए? अगर हम ऐसे लिख दें 10 दिन में 4 लड्डू, या फिर ऐसे लिख दें 4 लड्डू 10 दिन में, तो सही है गलत है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए ने 4 लड्डू कितने दिन में?
10 दिन में। बताओ अगर परसेंटेज पैसा बराबर हो जाता था तो क्या निकालते थे? 1% बराबर। वैसे ही लड्डू और दिन बराबर हो गए तो क्या निकालेंगे? एक लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? ए को 10/4। बोलो कट जाएगा, पर अभी नहीं। सवाल कह रहा था ए अकेला कै दिन में करेगा वो काम? कितने लड्डू? ए अकेला कै दिन में वो काम करेगा, मतलब 30 लड्डू एक कै दिन में बनाएगा, तो 30 से गुणा करा दो। याद करो, जब 100% निकालते थे 100 से गुणा करवाते थे। यहाँ कितना काम कराना है? 30 काम कराना, 30 से गुणा करा दिए। ये देखो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 15 हम 30, 15 बचे 75। यानी कि ए जो है 30 लड्डू कै दिन में बनाता है? 75 दिन में। समझ पाए? ए ने कितना समय लगाया? 75 दिन। कौन से लड्डू? वही जो ये लोग मिलकर 30 दिन में बनाते थे। समझ पाए? तो एक आंसर आ गया, हमको मिल गया। ए ने 75 दिन लगाए। लेकिन अब कह रहा है कि बी ने कितना समय लगाया, तो बी का समय पता करने के लिए एक बार आपको फिर से सवाल फ्रेम करना पड़ेगा। हम कहेंगे ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि ए उसी काम को 75 दिन में करता है। फिर से उसी सवाल को फ्रेम करेंगे। समझ पाए? यानी ये प्रश्न तो एक है, पर कंडीशन कितनी है? 2। तो देखो दोबारा फिर से ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखो पहली वाली उठा लिया। और ए का काम कितने दिन में? ए कितने दिन में? 75 दिन में। 75 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 150। 75 और 30 का 150 आएगा। कितना आएगा बताओ? अब बताओ एक दिन में ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? 30 पंचे 150। और ए क्या बनाता है? 2। बस काम खत्म। ए और बी मिलकर दिन भर में क्या बनाते हैं? 5। ए और बी मिलकर, खाली ये वाला बस, ए और बी मिलकर 5 बनाते हैं, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है? तो 2 यहाँ रख दिया, तो आ जाएगा, उधर भेज दो। बी बराबर क्या आएगा? 5 - 2 क्या आएगा? बी बराबर 3। अब अगर बी से काम करवाना है तो बी कितना काम कराना है? बी से 150 बनाना है ना, तो बी का निकल आएगा टाइम। बी का आएगा 150/3, 3 पंचे 150, क्या आएगा? 50 दिन में। बस हो गया। ए को लगेंगे 75 दिन और बी को लगेंगे 50 दिन। काम खत्म। ओके, समझ पाए? कैसा सवाल था? देखे कहाँ से कहाँ लेके गए। उधर नहीं शो कर रहा, हम दिखा दे रहे हैं। एक बार अभी फिर से कहो तो बता दें। हम बता दें? बोलो। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। बता दें? ठीक है, मिटा दें। दोबारा वाले में आप फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा करके आराम से लगा देते हैं। कैसे पता चला? कैसे लगाया? पता चला कि सर जी दिया कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसमें से सब कुछ निकाल लिया। कैसे? देखो पहली लाइन में कह रहा था कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। और देखो ये टाइप है, टाइम एंड वर्क का ये टाइप है। जिस प्रश्न में लिखा होगा लास्ट के 10 दिन या 20 दिन। ठीक, समझ पाए? ये कौन सा टाइप है? लास्ट के 10 दिन या 20 दिन वाला टाइप, मतलब लास्ट में कुछ समय दिया होगा। समझ गए? तो वो टाइप है ये। ठीक, समझ गए? नहीं, लास्ट के 10 दिन मतलब लास्ट के कुछ दिन कोई व्यक्ति अकेले काम करेगा, जिसकी वजह से काम जितने दिन में होना था उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। बिना कोई और लाइन पढ़े हमको ये पता चला कि वो वाला टाइप है, लास्ट के 10 दिन वाला टाइप है। मतलब ये कि हमें क्या करना है, दूसरे का कुछ दिया ही नहीं है, तो ए और बी अगर मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में क्या बनाते हैं? 30 का लासा क्या निकलेगा? 30 का लासा 30 निकलेगा। 30 से कम बताओ। समझ गए? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 30 लड्डू 30 दिन में बनाते हैं, एक दिन में क्या बनाते हैं? काम खत्म। दूसरी लाइन देखो क्या करे, कंडीशन करे कि लास्ट के 10 दिन किसने काम किया? ए ने काम किया। लास्ट के 10 दिन किसने काम किया? तो टोटल टाइम लगा 36 दिन। बोलो ना। लेकिन 36 दिन में से लास्ट के 10 दिन किसने काम किया था? ए ने। तो बताओ, तो ए और बी ने क्या दिन काम किया? 26 दिन। कितने? समझ पाए कि नहीं? बोलो। 36 दिन लगे थे किसकी वजह से? जिस वजह से आखिरी में ए ने अकेले काम किया था। ए ने आखिरी में क्या दिन काम किया? 10 दिन। तो टोटल लगे 36 दिन, तो ए वाला हटा दिया, बचे 26। वो 26 किसके हैं? अब बताओ, ए और बी ने अगर मिलकर एक दिन में एक लड्डू बनाते हैं, 26 दिन काम करेंगे, क्या लड्डू बनेंगे? 26 दिन काम करेंगे तो क्या बनेंगे? 26 लड्डू बन जाएंगे। और जब 26 लड्डू बन गए तो बचे कितने? शेष बचे 4। और ये 4 लड्डू वही आदमी बनाया है जो आखिरी में 10 दिन काम किया अकेले। बोलो। तो हम कह सकते हैं कि ए ने 4 लड्डू, कितने? 4 लड्डू कितने दिन में बनाए? 10 दिन में बनाए। फिर क्या निकालेंगे? एक लड्डू का। जब एक लड्डू का निकालेंगे तो एक लड्डू का क्या आएगा? 10/4।
4 दिन। अब ए से ही काम करवाना है, कितने लड्डू बनवाने हैं? 30। और जब 30 से 30 बनवाना है तो 30 लड्डू बनाएंगे, तो 30 इधर से भी गुड़ा और 10/4 गुड़े 30। बोलो भैया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 15 नहीं हम 30, 15 बचे, आ गया। ए जो है 30 लड्डू क्या दिन में बनाता है? 75 दिन में। बस मिल गई हमको कंडीशन, समझ पाए? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और ए उसमें से ए क्या दिन में करता है? ए उसी काम को 75 दिन में करता है। बस देखो फिर से पुनः वही कंडीशन निकाल देते हैं। अब ए अगर बताना है, ए का तो निकल आया ना, क्योंकि ए का निकल आया 30 लड्डू कै दिन में बनाएगा? 75 दिन में। अब हमको बताना है बी कै दिन में करेगा, तो बी का तभी निकाल पाएंगे जब हम फिर से उसी सवाल को फ्रेम करें। ए और बी मिलकर उसी काम को कै दिन में करते हैं? ए के दिन में 75 और 30 का एलसीएम 150। नहीं 150 लड्डू बनवाने हैं, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं दिन भर में? 5। ए जो है 150 लड्डू 75 दिन में, तो एक दिन में 2 लड्डू। बस अब बताओ, ए और बी जो है एक दिन में 5 बनाते हैं। ए और बी एक दिन में क्या बनाते हैं? 5 बनाते हैं, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है? 2। तो 2 + बी बराबर 5 के, तो बी बराबर क्या आएगा? 5 - 2, बी बराबर क्या आया? 3। बी दिन भर में 3 लड्डू बनाता है, 150 बनवाने हैं, कितना समय लगेगा? बोलो 150/3 कितना लगेगा? 50 दिन। लगा लो। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? लगाओ। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो हमने ये लिखा ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तुमको पता है सर जी 24 दिन में करते हैं और किसी का कुछ दिया नहीं है, 24 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा, यानी एक दिन में क्या लड्डू? 24 बता रहे हैं, एक दिन में 1 लड्डू। ठीक। अंत के 6 दिन, ये देखो लास्ट के 6 दिन कौन काम किया? ए ने काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 26 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि 26 दिन में पूरा तो हुआ है, इसमें 6 दिन किसके हैं? 6 दिन ए के हैं, और बचे वाले 6 में माइनस कर दोगे तो ए + बी के क्या दिन हैं? 20 दिन। समझ पाए? बोलो ना। ए और बी ने जितने दिन साथ में काम किया 6 माइनस कर दो, जितने दिन ए ने अकेले काम किया, तो ए और बी ने कितना काम किया? 20। अब बताओ, जब ए और बी दिन भर में 1 लड्डू बनाते हैं, बोलो, और 20 दिन काम करेंगे, एक दिन में 1 बनाते हैं, तो क्या लड्डू बन जाएंगे? 20 लड्डू बन जाएंगे। बचेंगे कितने? 4। और ये 4 लड्डू कौन बनाएगा? ए बनाएगा, जिसने आखिरी में अकेले काम किया है। तो हम कह सकते हैं ए ने 4 लड्डू अकेले बनाए क्या दिन में? 6 दिन में। समझ पाए? तो ए जो है 1 लड्डू कै दिन में बनाएगा? लल्लू लिख दो, लड्डू 6/4 दिन। अगर हम टोटल ईंधन से काम करवा लें तो 24 के 24 बनवा लें तो किससे गुणा करेंगे? तो अगर वो 24 लड्डू बनाएगा तो 24 से इधर भी गुणा होगा, और 24 से 6/4 गुणे 24, 4 छंग 24, 6 छंग, तो ए को लग गया 36 दिन। ए को कितना दिन लगा? वही काम जो काम ये दोनों लोग मिलकर 24 दिन में करते थे, वही काम एक ही दिन में करता है। यानी हम फिर से कर सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को क्या दिन में करते हैं? 24 दिन में। और ए कितने दिन में? 36 दिन में। 36 और 24 का एलसीएम 72। कितना आएगा? 72। याद आया? दोबारा फिर से लगाना पड़ता है हमको वही सवाल। ठीक। तो 24 तियाँ 72, 36 दूना। बताओ, ए और बी मिलकर दिन भर में क्या बनाते हैं? ए और बी मिलकर दिन भर में 3 बनाते हैं, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है? 2। तो 2 + बी बराबर 3 के उधर भेज दो। बी बराबर 3 - 2 कितना? बी बराबर 1। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है और 72 बनवाने हैं, कितना दिन लगेगा? 72 दिन। लो आ गया। नहीं समझ में? कर पाओगे? दोबारा कर लो, एक सवाल और इसका करवा देते, फिर भोजन पानी कर लो, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है भैया। दीदी लोग इधर कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ये देखो हमने लिख दिया 20 दिन, और हमको पता है और किसी का कुछ दिया नहीं है। अगर कोई काम 20 दिन में होता है तो 20 का एलसीएम क्या आएगा? यानी 20 लड्डू बनाने हैं, ए और बी 20 दिन में बनाते हैं, एक दिन में क्या बनाते हैं? 1। काम खत्म। ठीक। उधर देखते हैं, कह रहे लास्ट के 6 दिन, लास्ट के 6 दिन कौन काम करता है? लास्ट के 6 दिन ए काम करता है अकेले, तो कितना दिन लग जाता है? 24 दिन लग गए। लेकिन हमको पता है कि लास्ट के 6 दिन अगर ए ने काम किया 24 दिन लग गए, बोलो भैया, तो 6 इसके माइनस कर दें,
18 दिन आएगा, लेकिन किसके? a प्लस बी के 18 दिन। बस काम खत्म। बोलो अब बताओ, अगर a प्लस बी 18 दिन तक काम करेंगे और एक दिन में एक लड्डू बनाते हैं तो क्या लड्डू बन जाएंगे? 18 लड्डू बन जाएंगे। बोलो कितने बचेंगे? 2 लड्डू बच गए। अब बताओ ये 2 लड्डू वही बनाएगा ना? कौन? जो आखिरी के 6 दिन अकेले काम किया। तो ए ने क्या किया है? 2 लड्डू बनाए हैं कै दिन में? 6 दिन में। एक लड्डू कै दिन में बनाएगा? एक लड्डू बनाएगा 6/2 दिन में। और टोटल लड्डू बनवा दे तो 20 के 20 बनवा दे तो 20 लड्डू कै दिन में बनाएगा? 20 लड्डू बनाएगा 6/2 गुड़े 2 दहम्मा 20 10 छक्का 60। तो आ गया। ए जो है टोटल काम कै दिन में कर लेता है? 60 दिन में। काम खत्म। पुनः फिर से वही सवाल हमको फ्रेम करना है। ए प्लस बी किसी काम को कै दिन में? 20 दिन में। और ए कै दिन में? 60 दिन में। 60 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। 20 तियाँ 60, 60 एक कम। बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में क्या बनाते हैं? 3। इसमें से ए का हिस्सा क्या है? 1। तो बी का हिस्सा 2। तो आएगा ए प्लस बी बराबर 3। क्या हुआ पता चला? जान गए नहीं? समझ गए ना तुम? हाँ। तो अब कोई नहीं जाने पाओ ना? नहीं जाने पाओ ना? चलो अभी बताते हैं हुआ क्या। आप लोगों को पता है कि हम हमेशा, हमने क्या कहा कि जब हम लगा लेंगे तभी तुम लगाओगे। उनका है जल्दी, हम इधर माँ झोंकें हल्का सा नजर पर ही पता इसे रोक लेंगे। इधर देखो तो ए प्लस बी 3, उसमें से ए का हिस्सा कितना है? 1। तो 1 प्लस बी बराबर 3 माइनस 1। बी बराबर क्या आएगा? 2। बताओ कितने लड्डू बनवाने हैं? 60। 60/2 कै दिन लगेंगे? 23 दिन। उनका मुंह देखने लायक था कि समझ गए कि अब डांटे जा रहा है।